हाथ जोड़िए। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सेता मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सेधा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। कल से हमारी अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो गए हैं ना, और ये 24 तारीख तक चलेंगे। कल 17 तारीख थी ना, तो 17 तारीख से 24 तारीख तक 8 दिन तक अष्टानी का पर्व चलेंगे। और हमने पिछले रविवार से 3 लोक विषय पर चर्चा प्रारंभ की है, जो हर रविवार को चलेगी। इस बार कोई सांस्कृतिक या विशेष कोई कार्यक्रम नहीं होगा, उस बार ये हमारी सामूहिक कक्षा रहेगी। तो 9 से 9:30 तक आपसे हम कुछ विविध कविताएं सुनेंगे जो आपने इस बार अभी पूरे सप्ताह भर में याद की होंगी। और इसके अलावा फिर 9:30 से 10:30 बजे तक हम 3 लोक के विषय पर चर्चा करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताई जाएगी, जिससे आपको पता चले कि जैन दर्शन के अनुसार इस विश्व की रचना कैसी है, और हम कहाँ हैं, और हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद कहाँ निवास करना है, कहाँ हम रहेंगे सिद्ध अवस्था में, वो भी तो समझना है ना। तो ये सब चर्चा हम करेंगे। और जैसे हम लोग नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, पंचमेरु की पूजा करते हैं, और भी अनेक अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं, है ना। और अधोलोक में भी जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं उनकी पूजा करते हैं। ऊर्ध्वलोक के मंदिरों की, सूर्य चंद्र आदि में जो जिनबिंब में स्थित हैं उनकी, तो सबकी पूजा करते हैं। तो हमें पता भी तो चले कि ये कहाँ हैं, उनकी भौगोलिक रचना किस तरह है। भूगोल, खगोल, मतलब पूरी 3 लोक की रचना कैसी है, वो भी समझ में आना चाहिए। और आपको ये पहले से ही स्पष्ट है कि भगवान जिनेंद्र ने 3 लोक को बनाया नहीं है। इस विश्व को बनाया नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया है। बनाते नहीं है, कोई रचने वाला नहीं है, बनाने वाला नहीं है, ये सब बताने वाले हैं। भगवान जिनेंद्र ने अपने केवल ज्ञान में जो 3 लोक का स्वरूप जाना है, 3 लोक की रचना जानी है, वह उन्होंने हम सबको बताई है। ठीक है ना। इसलिए ये बात समझना है, ये सब काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। 3 लोक की जो रचना जैन दर्शन में बताई है, त्रिलोक सार नाम का ग्रंथ है, और भी अनेक अनेक ग्रंथों में 3 लोक की रचना के बारे में बताया गया है, कैसी रचना है व्यवस्थित। तो हम उसको धीरे धीरे समझेंगे। और आप उसके कुछ जो लिख सकते हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं। जो नहीं लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप समझें, बस इतना तो समझ में आपको आएगा कि कैसी रचना है 3 लोक की। तो जिससे कि आप जब भी कोई 3 लोक संबंधी, विश्व संबंधी बात आएगी,
तो आप समझ जाएंगे कि ये विश्व, हमारा विश्व कैसा है, हमारे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा ने इस विश्व की रचना कैसी बताई है ना। तो हमें इस बात पर विश्वास होगा, हम विश्वास के साथ वो कह भी सकेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से अपन, ये उससे पहला पेज है, ये 3 लोक चर्चा है ना, इसको प्रस्तुत किया है डॉक्टर प्रवीण कुमार शास्त्री। और ये देखिए यहाँ पर ये 3 लोक का नक्शा बना है, अंदर भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो सिद्ध शिला है, पिछले संडे को हमने ये चर्चा की थी। ये यहाँ पर ये 3 लोक की बाह्य रचना कैसी है ना। और इसके बाद ये इसकी अंदर की रचना भी हम समझेंगे क्रमशः। तो ये 3 लोक के बाहर का ऐसा अपन ने समझा था ना पिछले रविवार को। ये 3 क्या हैं, ये 3 जो 3 बार ऐसा घेरा बना हुआ है ना इस तरह, तो वो 3 बात वलय हैं, बात वलय, ठीक है। और यहाँ ऊपर जो है वो सिद्ध शिला है। तो सिद्ध शिला की रचना ऐसी, ये जो बताई ना अगले पेज पर, तो ये सिद्ध शिला है। तो यहाँ हालांकि रचना में जो कलाकारी है वो थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए बनाया है, ये ऊंचे नीचे दिख रहे हैं ना सिर, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो आखिरी में तनुवात वाला होता है, वहां बिल्कुल सीधी ऐसी लाइन है ना, ऐसी। तो भगवान सबके सब सिद्ध भगवंतों के सिर जो है, सिर का हिस्सा है ना, सिर तरफ, ये पूरा एक सा होता है। नीचे में जितनी हाइट होगी उस हिसाब से आगे पीछे होगा, कोई खड़गासन में होंगे, कोई पद्मासन में होंगे, लेकिन सिर जो है वो सबका ऐसा बराबर में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हमने पिछली बार समझा था। और सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, हम भी सिद्ध बन सकते हैं, हम भी कैसे सिद्ध बने, ये सब पे भी हमने थोड़ी चर्चा की थी। और देखिए ये पहले नंबर ये बताया है, यहाँ हम जो जानते हैं है ना, भूगोल, अपनी भूगोल में या खगोल में पढ़ते हो ना आप, अपनी ज्योग्राफी ये पढ़ा होगा ना आपने, ये कैसे चंद्रमा दिखता है, ये तारे दिख रहे हैं साइंस में, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए ये भी पढ़ते हैं सोलर सिस्टम है ना, ये इस तरह दिखाया जाता है उसमें। तो ये सब आप जानते हैं। और इसके आगे ये तारा मंडल है, ये देखो तारे तारे दिख रहे हैं आपको है ना, ये देखिए। तो ये सब विज्ञान में बताया है। और विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह हुई ये बताते हैं। तो कहते हैं कि पहले सूर्य अकेला था, और फिर वो और कोई गोला था उसमें टकरा गया, और फिर उससे धरती की उत्पत्ति हुई, और फिर धरती बनी, तो फिर धीरे धीरे उसमें जीव जंतु पैदा हुए, पहले जानवर हुए, फिर इंसान बने है ना, फिर अपन लोग फिर ऐसे विकसित होते हुए अपन लोग आ गए हैं। क्यों निष्ठा, ठीक लग रहा है अपन को? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये वैज्ञानिक लोग अपनी जो उनको जितना समझ में आता है उस तरह से बताते हैं। बाकी विश्व की रचना किसी ने की नहीं है। विश्व कभी प्रारंभ हुआ नहीं है कि किसी चीज से ये उत्पन्न हुआ हो। आप सोचिए कि जानवरों से इंसान की उत्पत्ति कैसे होगी? कोई पहले बंदर था और बंदर वो इंसान बन गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भले ही आप कुछ किसी की शकल वकल थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, बंदर जैसा आकार होगा उसका, तो उसने सोचा होगा कि हम लोग बंदर से पैदा हुए हों कभी, और पूंछ हमारी खत्म हो गई, हमने उपयोग करना बंद कर दिया तो पूंछ उत्पन्न होना बंद हो गई। ये सब काल्पनिक बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। और वो भी ये दावा नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं वो ये अंतिम सच है। वो कहते हैं कि अभी खोज जारी है। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि खोज जारी नहीं है, ऐसा ही है वस्तु का स्वरूप, ऐसी है विश्व की रचना। कैसी है देखिए, ये आपको बताया था कल उस पिछले संडे को, कि जैसे आपने खड़े होके भी बताया था, ये आदमी खड़ा है देखिए, और अपने पैर फैला के कमर पर हाथ रख के ये खड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? तो पैर फैलाए हुए हैं ऐसे, और दोनों, और कमर पर ये हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, और ये खड़े हुए हैं सीधे। तो ऐसी 3 लोक की रचना बनती है, और इसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और आगे देखिए, ये देखो, ये आपको बताया था पिछले संडे को कि कैसे ये देखिए यहाँ सिद्ध शिला दिख रही है आपको, सिद्ध शिला,
ये सिद्ध भगवान यहाँ विराजते हैं, यहाँ, है ना। ये सबसे ऊपर की लाइन दिख रही है आपको सिद्ध शिला के ऊपर, यहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। उनका सिर बिल्कुल लाइन से ऐसा, बिल्कुल सिर जो है वैसे लाइन से एक से होंगे, है ना। और यहाँ हाइट जितनी होगी उस हिसाब से नीचे नीचे जो है पैर वगैरह हैं, जो खड़गासन में होंगे तो पैर किसी के जो छोटे हाइट है तो छोटे रहेंगे, पैर बड़े हैं तो बड़े रहेंगे, ऐसे रहेगा। लेकिन ऊपर से सिर जब सबके एक से रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मतलब जैसे निष्ठा और भव्य हैं तो इनकी हाइट छोटी बड़ी है, मतलब छोटे बच्चे को छोटा है इसलिए है, लेकिन छोटे बड़े हैं। तो अभी आप बैठे हैं तो कैसे दिख रहे हैं कि पैर तो एक जगह दिखते हैं, हम लोग पैर तो जमीन पर एक से दिखते हैं, लेकिन सिर मतलब जो हाइट के हिसाब से ऊंचे नीचे दिखते हैं। लेकिन वहां ऐसा उल्टा है, मतलब ये कि सिर एक से हाइट के एक से होंगे, एक सी जगह पर, समझ में आया कि नहीं? और लाइन से एक लाइन में होंगे, और पैर जो हैं वो जिसकी हाइट जैसी है वैसे रहेंगे। समझ में आ रहा है? स्टाफ है ना? सौम्या तुम्हें समझ में आया? अक्षरा ठीक है ना? तो इस तरह की रचना बनती है। और हाँ, तो ऐसे ये तो हो गई सिद्ध शिला की बात। और क्या बात की थी हमने? ये 3 लोग कैसा है? ये 3 लोग देखिए, तो यहाँ पर ये लाइन बनी है, ऐसी 3 लाइन बनी थी उसमें, तो 3 वात वलय हैं। सबसे ऊपर का जो है, सबसे पहले जो इस तरफ से लेंगे तो पहला है तनुवात वलय, फिर घन वात वलय, फिर घनुदधि वात वलय। ये 3 वात वलय के नाम बताए थे आपको। और ये सब ये ऊर्ध्वलोक है, ये पूरा है ना ऊर्ध्वलोक। ये यहाँ पर ये मध्यलोक है, इतना अकेली धरती नहीं, धरती से लेके ये पूरा जहां तक सुमेरु पर्वत है, ये पूरा ये मध्यलोक कहलाएगा। वो तारा मंडल वगैरह जो हैं सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे वगैरह, ये सब मध्यलोक में ही आते हैं। एक ये मध्यलोक हो गया, देखिए लिखा है, ये ऊर्ध्वलोक लिखा है। ये बाकी ये धरती के नीचे जो हिस्सा है पूरा, यहाँ से लेके नीचे तक, ये पूरा अधोलोक है। और ये भी जो बगल में हिस्सा है ना, ये भी अधोलोक कहलाएगा। ये ऊर्ध्वलोक है तो ऊर्ध्वलोक कहलाएगा, ऐसा समझना, ठीक है। इस तरह से ये 3 लोक का सामान्य स्वरूप ने समझा था। अब देखिए इसको थोड़ा सा और आया है यहाँ पर कि कैसे ये रचना बनती है। तो ये देखिए वात वलय लिखे हैं, ये 3 वात वलय होते हैं। और यहाँ पर पूरे लिखा है कि ये निगोद लिखा है सबसे नीचे, देखो। फिर ये नरक भूमियां हैं, और ये मध्यलोक है यहाँ, है ना, 2.5 पूरा मध्यलोक। फिर उसके ऊपर गए तो यहाँ पर ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर विमान, ये सारा यहाँ पर है। और आखिरी में सिद्ध शिला, ठीक है ना। और आगे और डिटेल में आएगा। तो यहाँ देखिए ये थोड़ा सा और अच्छे से स्पष्ट तरीके से बनाया है इसको। तो यहाँ देखिए, कहाँ से शुरू करूं? ये बीच में देखिए, सबसे बीच में दिख रहा है, बीच में ये मेरू पर्वत बना है ना, मेरू पर्वत। तो जहां तक मेरू पर्वत है वहां तक मध्यलोक है। उसके बाद ऊर्ध्वलोक शुरू हुआ, ये सब ऊर्ध्वलोक है। ये सिद्ध शिला है, देखिए। ये वात वलय के नाम दिख रहे हैं आपको, यहाँ जहां मेरा कर्सर दिख रहा है, क्या है? कर्सर नहीं दिख रहा? चलो मैं दिखाता हूँ और अच्छे से। देखो ये लाइट दिख रही है आपको, ये देखो क्या लिखा है, घनोदधि, ये वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, तन लिखा है, तनु होना चाहिए, तनु वात वलय। तो ये पहला वात वलय, यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ से ये घनोदधि, फिर घन बीच में, फिर तनु, ये बिल्कुल लास्ट का, ठीक है। और मैंने इस तरफ से शुरू किया था आखिरी से, तो आखिरी से तनु वात वलय, घन वात वलय और घनोदधि वात वलय, ऐसा बनेगा, ठीक है। इस तरह ये सांप के नाप वगैरह भी दिए हैं, यहाँ नरक भूमियों के नाम दिए हैं, है ना। ये बीच में जो है, ये इसको बोलते हैं त्रसनाली, 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 त्रस नाली, नाड़ी, नाड़ी, त्रस नाड़ी, ये नीचे लिखा है यहाँ पर। त्रस नाड़ी में त्रस जीव रहते हैं,
बाकी पूरे 3 लोक में एक इंद्रिय जीव तो सब जगह हैं, लेकिन 10 जीव केवल इस जो दिख रही है आपको बीच में वहीं रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। ठीक है, ये देखो और स्पष्ट, ये बीच में जो ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ तृष्णाली लिखा है ना, ये बीच में बिल्कुल ऐसे ये तृष्णाली, और ऐसा होगा अकेला इतना प्रसिद्ध है, ये देखो सौम्या, ये देखो इतना मात्र प्रसिद्ध है ना, ये आगे का हिस्सा है, ये आगे का जो आकार है इतना तो प्रसिद्ध है, हमें सबको पता है कि ऐसा होता है 3 लोग, है ना, लेकिन ये अंदर की रचना ये है पूरी, पीछे तरफ भी ऐसे ही रचना बनेगी जैसे कि आगे है ना, लेकिन बीच में देखो ऐसी लंबा है, ये ऐसा लंबाई में जाएगा, तो आगे पीछे ऐसी ही रचना है जैसी 3 लोग की अपन ने अभी समझी है, कि कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रख के और पैर फैला के खड़ा हो जाएगा तो जैसा वो दिखे आकार बनेगा, वैसा ही आकार इसका 3 लोग का दिखता है। तो ये आगे का फ्रंट है, ये पीछे भी ऐसे ही है, लेकिन गहराई भी है ना, गहराई भी है, ये भी समझना, इतनी गहराई में ये है, और बीच बीच में बिल्कुल ये क्या है, तृष्णाली है, और ये ठीक है ना। तो ये सबके नाम भी लिखे हैं यहाँ पर, अभी और डिटेल में धीरे धीरे आएगा आपके, अभी आपको सामान्य ही बताएंगे। ये देखो इस 3 लोक को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है, जैसे कि अपन ने समझा था अभी। तो ये यहाँ पर ये देवलोक है ना, देव स्वर्ग है ना यहाँ पर ऊपर, और यहाँ ये मनुष्य लोक हो गया, मतलब ये मध्य लोक हो गया, तो यहाँ मनुष्य और तिरंच रहते हैं, और नीचे है ये अधोलोक, तो यहाँ पर नरक भूमियां हैं, ये देखो नारकी है ना, हाँ, और ये सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, ये सिद्ध शिला है ना, तो इस तरह से ये आकार बनते हैं। और अपन आगे बढ़ते हैं, ये देखो ऐसे ही का ऐसा अपन ने पहले देख लिया, पूरा नाप है कि कौन सी चीज कितने नाप की है ना, एक एक समझ लीजिए इंच का हिसाब है, इंच में क्या बात होगी, यहाँ राजू में बात होती है, मतलब बहुत योजनों में बात होती है। जैन गणित में इसके बड़े बड़े गणित हैं, तो अभी मैं आपको वो ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको बस एक रचना समझ में आ जाए कि ये कैसी रचना, ये पूरी तृष्णाली है जो बीच में बनी थी ना, आपको दिखाई थी, वो तृष्णाली की पूरा ये हिस्सा यहाँ पर अकेला दिया है, जिससे कि आपको अलग से समझ में आए। भूमि समझ में आ रहा है ना, तृष्णाली, हाँ, तो इस तरह यहाँ पर तृष्णाली है ये, और यहाँ पर आप और आगे डिटेल में आएगा, एक एक चीज सॉर्ट करेंगे। ये पूरा अधोलोक है ना, फिर आगे बढ़े, ये अधोलोक का और अच्छे से दिखाया है, ये 7 नरक भूमियां और नीचे निगोद, ये भवनवासी देवों के जो हैं कर भाग पंख भाग में वो भवन है, ये अधोलोक का चित्र है। और आगे बढ़ते हैं, ये अधोलोक में नारकियों के दुख हैं, ये देखो नारकियों को दुख हो रहे हैं। किस किस को नरक में जाना है, किसी को जाना है क्या है? नहीं ना, हाँ, नहीं तो ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे। आरुल देखो कैसा दिख रहा है यहाँ पर, है ना, तो आप देखो ऊपर भी दिखाया था आपको, ये देखो जिसने झूठ बोला तो जीभ काट देते हैं, जिसने चोरी की तो हाथ काट देते हैं, जिसने कोई कुशील सेवन किया तो उसको उस तरह का दंड देते हैं, फिर लोहे के जो जलता हुआ लोहे का तपा हुआ जो खंबा होगा ना, उससे चिपका देते हैं उसको, है ना, ऐसे जल जाता है वो। और ऐसे पैरों से कोई गलती की तो उसकी सजा मिलती है। तो ऐसे सब तरह से ये, और ये ऐसे ये सारे तरह के, बहुत सारे तरह के दुख प्राप्त होते हैं वहां नरक में। जैसे कर्म करता है, जितने जैसे जैसे पाप करता है तो उसका फल प्राप्त होता है। देखो दिख रहा है आपको, ये पूरा ये सब ये दिख रहे हैं, ये असुर कुमार जाति के देव हैं, ये जो सजा दे रहे हैं ये असुर कुमार जाति के देव हैं, ये राक्षस नहीं है ना। कौन है ये? असुर कुमार जाति के देव, नाम याद रखना,
क्या नाम है? असुर कुमार जाति के देव। वो वहां तीसरे नरक तक जाते हैं और नारकियों को तरह तरह के दुख देते हैं। ठीक है, उनको दुख देने में मजा आता है। कोई ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था है कि उनको सौंपा गया है नारकियों को कि तुम जाओ और दुख दो। ऐसा नहीं, वो अपने इंटरेस्ट से जाते हैं, अपनी रुचि से। मतलब उनको मजा आता है दूसरों को दुखी करने में, तो वो नारकियों को जा दुखी करते हैं वहां जाके। और वैसे भी दुखी है वो नारकी। कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि सब जगह ना ये असुर कुमार जाति के देव ही जाके दुखी करते हों, उनको सजा देते हों। ऐसा नहीं है, वो अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। तो वो देव नहीं भी जाएं, जब जैसे तीसरे नरक के नीचे जो नरक भूमियां हैं वहां तो ये असुर कुमार जाति के देव जाते ही नहीं, तो फिर कैसे दुखी होते होंगे? उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं वहां, है ना। वहां का वातावरण, वहां की जो संयोग है, जो भी कुछ है, वो सब उनके लिए अत्यंत दुखदायी है। तो नरक भूमियों में ऐसे दुख होते हैं। अब देखिए आगे, ये मध्यलोक की रचना है। मध्यलोक, ध्यान से सुनना, अब असली विषय आने वाला है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, है ना। ये देखो मध्यलोक दिख रहा है आपको? मध्यलोक, तीन लोक में बताऊं पहले। मध्यलोक कहाँ था, फिर से दिखाता हूं। ये अधोलोक, अधोलोक में है सारा। ये मध्यलोक मतलब ये बीच में जो उतने को हाईलाइट किया है। देखो ये जो दिख रहा है आपको बीच में तृष्णाली के अंदर दिख रहा है सौम्या, ये बीच में जो दिख रहा है ये मध्यलोक है। यहाँ भी गोल गोल दिख रहे हैं आपको, ये सारे गोल 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 हैं, तो ये मध्यलोक है ये पूरा। इसी को वहां हाईलाइट किया है। तो अब आप इस पर ध्यान देना कि ये केवल मध्यलोक की रचना है, वो पूरे विश्व की रचना नहीं है। विश्व के अंदर मध्यलोक की रचना है। ऊर्ध्वलोक की भी बताएंगे, फिर अधोलोक की भी बताएंगे, है ना। तो वो आएगी धीरे धीरे, ध्यान से सुनना। ये देखिए, तो यहाँ पर ये बीच में दिख रहा है आपको गोल्डन कलर का, दिख रहा है गोल्डन है। क्यों भूमि दिख रहा है आपको गोल्डन? क्या कर रही हो भूमि? यहाँ ध्यान दो। हाँ हाँ, अरुण को दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये बीच में जो दिख रहा है ये है सुमेरु पर्वत, है ना। मेरु पर्वत है। और ये पूरा है जम्बू द्वीप, जो आपको कौन से रंग का दिख रहा है, ये बिल्कुल एक है नीला के पहले पहले का जितना है, ये पूरा जम्बू द्वीप है। कौन सा द्वीप? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कौन सा भूमि? जम्बू द्वीप। हाँ, तो जम्बू द्वीप है जो स्किन कलर में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा इतना अकेला इतना ही समझना, ये जम्बू द्वीप है। आपको बताया जम्बू द्वीप कैसा है? जम्बू द्वीप है थाली जैसा, है ना। अन्य द्वीप चूड़ी आकार, कैसी चूड़ी होती है ना। अब देखो जम्बू द्वीप तो है थाली जैसा, है ना। अब इसके बाद जो दिख रही है आपको ये लवण समुद्र है। ये गोल गोल है ना, चूड़ी जैसा आकार है इसका, ये ऐसे घेरे हुए जम्बू द्वीप को, तो ये हो गया लवण समुद्र। और उसको फिर घेरे हुए है द्वीप, उसका नाम है दात की खंड। दात की खंड ये पूरा, है ना। फिर उसको घेरे हुए है जो समुद्र है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, ऐसे है ये रचना मध्यलोक की। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद फिर पुष्करवर द्वीप है, फिर पुष्करवर समुद्र है, ऐसे फिर अन्य अन्य द्वीप और समुद्र द्वीप और समुद्र द्वीप और समुद्र। आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम, सुना आपने? आठवें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप जहां अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, और भी जगह हैं, मेरू पर्वत में भी हैं, और भी जगह हैं, आपको बताया था। तो ये हाँ, आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम। छठवा क्या बता रही हो आरुल? 6 क्या बता रही हो?
मतलब नंदीश्वर द्वीप में 51 मंदिर है। 52। हाँ 52, थोड़ा सा भूल गई थी, उन्हें पढ़ा गया था। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। 52 है, मतलब 13 का टेबल आता है आपको? 13 का टेबल नहीं आता है। अच्छा, 13 4 जा करना पड़ेगा। 13 4 जा कितने होते हैं? 52। कैसे कि 13 एक दिशा में 13, ये जैसे एक उत्तर है, दक्षिण, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, चारों दिशाएं ना, तो चारों दिशाओं में 13 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। इस दिशा में 13, इस दिशा में 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, ऐसे 13 करके 13 4 जा 52 जिन मंदिर हैं। ठीक है, तो ऐसे, हाँ ये तो घेरे से बनाए हैं बस चित्र के लिए, बाकी ऐसे घेरे से नहीं है ये, है ना, जैसे यहाँ पर राउंड राउंड में पूरे में मंदिर बना दिए ना, तो पूरे में तो नहीं है, 4 दिशा में है, 4 दिशा में। ठीक है ना, आगे और स्पेशल बताएंगे आगे चल के। ठीक है, ये आखिरी द्वीप के बारे में बताया है, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। और ये स्वयं प्रभ नाम का पर्वत जो आखिरी पर्वत है, मतलब लास्ट, मध्य लोक का बिल्कुल आखिरी, जहां के बारे में आपको बताया था। ये देखो बीच में जो दिख रहा है, ये बीच में जो दिखा है, ये क्या है बीच वाला? यहाँ से ये जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातु खंड, फिर कालुदी समुद्र, ऐसे सारे असंख्या द्वीप, असंख्या समुद्र। ये आते 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 फिर एक समुद्र आया, आखिरी समुद्र, मध्यलोक में लास्ट का समुद्र, उसका नाम है, ये देखो लिख रहा है, स्वयंभू रमण समुद्र। क्या नाम है? क्या नाम है सौम्या? स्वयंभू। ये देखो पढ़ो इसको, क्या लिखा है? जहां मेरा स्पॉटलाइट दिख रही है आपको, वहां पर क्या दिख रहा है आपको? स्वयंभू रमण समुद्र। तो ये है स्वयंभू रमण समुद्र। ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये वाला स्वयंभू रमण समुद्र। और इसके बाद जो द्वीप है, स्वयंभू रमण द्वीप, है ना। और उसके बाद है ये जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे इस तरह जो बना रहता है ना, पर्वत होता है पर्वत, तो ये स्वयंभू स्वयं प्रभ पर्वत, बस आखिरी हो गया मध्यलोक, यहाँ समाप्त। इसके बाद मध्यलोक नहीं है। ठीक है, मध्यलोक का की सीमा वहां तक समाप्त हो गई। ठीक है, और पूरा एक राज्य में है ये पूरा। अब यहाँ पर स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, जम्बू द्वीप। अच्छा हाँ, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया है, उसको ठीक कर लेते हैं अपन। ठीक, ये कर लेते हैं। यहाँ जो चित्र बने हैं ना, थोड़ा सा ये इसमें लाइनें अलग अलग जगह बनी है। बाकी पहले आएगा स्वयंभू रमण द्वीप, फिर आएगा स्वयंभू रमण समुद्र। समुद्र आखिरी में है, जो दिख रहा है ना आपको इतना बड़ा, ये पूरा स्वयंभू रमण समुद्र है। स्वयंभू रमण समुद्र के पहले स्वयंभू रमण द्वीप है। ठीक है ना, तो ऐसा आपको समझना है। उसके पहले स्वयं प्रभ, ये पर्वत है, देखो ये इसमें चित्र बिल्कुल क्लियर नहीं बना है, मतलब व्यवस्थित नहीं बना ये, या चित्र तो ठीक बना होगा तो नाम सही नहीं लिखे। आप इतना समझ लें कि पहले द्वीप आएगा स्वयंभू रमण नाम का, फिर आएगा स्वयंभू रमण नाम का समुद्र, और समुद्र होगा आखिरी। ठीक है, हाँ निष्ठा क्या बोल रही? भैया जी वो पर्वत तो फिर कहाँ है? ये पर्वत तो यहाँ है, ये देखो पर्वत तो ठीक बना है, ये लाइन गलत बन गई है, तो ये आना चाहिए यहाँ। ये लाइन जो ये हैगा फिर वो, हाँ ये देखो, ये पहले आया ग्रीन स्वयं ग्रीन द्वीप है, उसके पर्वत, बाद ब्लू ब्लू। हाँ उसके बाद जो ये दिख रहा है ये है स्वयंभू रमण द्वीप, और इसके बाद जो ये दिख रहा है पूरा घेरे से, ये है स्वयंभू रमण समुद्र। आरुल समझ में आया? भैया जी है ना, इसको समझना है कि ये तो घेरे से पूरा दिख रहा है, जो शिखर शिखर दिख रहे हैं आपको, ये सब है स्वयं प्रभ पर्वत।
है ना। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, कैसा कलर है, स्किन कलर जैसा, ये है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये पूरा स्वयंभू रमण द्वीप। और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको पूरे घेरे से, ये वाटर कलर है ना पूरा, ये पूरा है स्वयंभू रमण समुद्र। समझ में आ रहा है? तो स्वयंभू रमण समुद्र आखिरी है। और उसमें आपने एक कहानी सुनी थी ना, इसकी कहानी सुनी थी स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले की, आरुल बताएगी। कौन सी कहानी सुनी थी? तंदुलमत्स्य महामत्स्य की। हाँ, बहुत सुंदर। तो तंदुलमत्स्य कहाँ रहती थी? इसी समुद्र में। किसके कान में रहती थी आरोही? किसके कान में रहती थी वो? महामत्स्य के कान में रहती थी। तो वो कहाँ की घटना है, कहाँ की कहानी थी? ये स्वयंभू रमण समुद्र की कहानी। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र आखिरी समुद्र है। हाँ हाँ, चतुष्क कोण भूमि, ये खाली जगह है ना। खाली मतलब यहाँ भूमि है, तो उसका कोई नहीं है। तो ऐसे पूरा, फिर ये पूरा ऐसे ऐसे में ये मध्यलोक हो गया। मध्यलोक के अंदर ये बताया है। अब अपन क्या बात करें? मध्यलोक की बात हो गई आखिरी तक की। अब ये स्पेशलाइज किया है पूरा कि ये क्या है, ढाई द्वीप है। ढाई द्वीप, ढाई द्वीप लिखा है ना यहाँ पर, ढाई अढ़ाई द्वीप है ना। ढाई द्वीप होता है, ये बिंदी नहीं आएगी, अढ़ाई लिखेंगे तो आएगी। तो ढाई द्वीप है ये। और यहाँ ये बीच में दिख रहा है ये लवण समुद्र, और बिल्कुल सेंटर में जहाँ मैंने स्पॉटलाइट रखी वो है जम्बू द्वीप। फिर ये धातकी खंड, ये कालोदरी समुद्र, ये पुष्करवर द्वीप है ना, पुष्करवर। फिर उसके बाद ये है मानुसोत्तर पर्वत, ये दिख रहा है मानुसोत्तर पर्वत, पर्वत जैसा बनाया है ये पूरा मानुसोत्तर पर्वत है। फिर आएगा स्वयं कौन सा समुद्र है ये, पुष्करवर द्वीप के बाद पुष्करवर समुद्र। ये पर्वत तो यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा, है ना, ऐसा। ये ढाई द्वीप है, ढाई द्वीप है ना। ये क्या है सौम्या, बताओ, ये देखे तुमने कभी, ये क्या है? कह रहे हैं आपको, 1 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है? ये 5 बताएं, देखे थे आपने कभी? ये देखे, अभी बताएंगे आपको, ध्यान से सुनना। ओके, फिर और किसको पता है? आरोही बताइए। मानसस्तंभ में सुधांश बताइए। 5 मेरू है। 5 मेरू हैं। किस किस को आता था? किसी को नहीं आता? आरुल क्या गा रही है? मैंने मानसस्तंभ में देखा है। मानसस्तंभ में नहीं है, लेकिन ये 5 क्या हैं? ये बीच दिख रहा है, इसका नाम है सुदर्शन मेरू। सुदर्शन मेरू क्या होता है? नाम है, इस पर्वत का नाम क्या है? सुदर्शन मेरू। सुदर्शन मेरू, अचल, मंदर, बिंदुनमाली। ये पर्वत है क्या? हाँ, तो ये 5 पर्वत हैं जिनको हम बोलते हैं पंचमेरु। क्या बोलते हैं? क्या यहाँ मंदिर होते हैं? हाँ, यहाँ मंदिर होते हैं। ठीक है ना। ये देखो, यहाँ ये मंदिर दिख रहे हैं आपको, ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर मंदिर हैं, यहाँ भी मंदिर हैं, यहाँ भी मंदिर हैं, है ना। तो इनका अपन चढ़ नहीं सकते मंदिर, अपन लोग ये पूछ रहे हैं श्रुतांश की, अपन लोग जा सकते हैं क्या मंदिर करने के लिए, दर्शन करने? तो उसके लिए आपको शक्तियां चाहिए, जिस मनुष्य में शक्ति होती है वो जा सकता है ना, पूरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन शक्ति तो होना चाहिए। शक्ति होगी तो जाएंगे। जैसे जो विद्याधर होते हैं ना, विद्याधर मनुष्य,
वो अपनी विद्याओं के बल से विमान में बैठ के और चले जाते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं वो। ये मानसोत्तर पर्वत के पहले तक, मतलब 2.5 द्वीप के अंदर तक जा सकते हैं। ये पंचमेरु 2.5 द्वीप के अंदर ही आते हैं। अभी अभी जो बताया था ना आपको, 2.5 द्वीप लिखा था जहाँ, ये मानसोत्तर पर्वत जो है, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकते, मतलब इसके अंदर तक जा सकते हैं, लेकिन अंदर तक जाने के लिए उसके लिए शक्ति चाहिए कि नहीं है? शक्ति चाहिए। जैसे मान लो आपको बेंगलोर जाना है आरुल से मिलने के लिए, तो उसके लिए आपके पास शक्ति होना चाहिए। तो आप पैरों से चल के नहीं जा सकते उतने दूर, तो ट्रेन में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, तो जा सकते हैं कि नहीं वहां तक, है ना? किसी भी तरह से जाएं। ऐसे अब यहाँ बीच बीच में अपन जो जम्बू द्वीप में है, इसके बाद इतने बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे, ये सब चीजें मिलेंगी, तो आपको उनको पार करने की शक्ति होना चाहिए। आप पार करने की शक्ति हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो जिनमें शक्ति होती थी वो मनुष्य जाते थे, तो पूरे 2.5 द्वीप के अंत तक जाते थे वो, मानसोत्तर पर्वत तक। एक कहानी है, एक देव था, इंद्र, और उनके पूर्व भाव का भाई था जो मनुष्य था, राजा। तो इंद्र को अपने भाई के प्रति बड़ा स्नेह था, तो उसने सोचा कि अपने भाई को भी वंदना कराएं, मंदिरों की दर्शन कराएं। तो उनने विमान में बिठाया और यहाँ पंचमेरु की वंदना कराई, फिर और भी जगह जगह मंदिर हैं वहाँ की वंदना कराई। फिर ऐसे मानसोत्तर पर्वत तक पहुंचे। तो मानसोत्तर पर्वत तक जब पहुंचे तो इंद्र तो आगे बढ़ सकता था, देव, लेकिन मनुष्य नहीं बढ़ सकता था, तो वहीं रुक गया। उसका विमान आगे नहीं बढ़ा, इंद्र का विमान आगे बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो उसको वैराग्य हो गया संसार से। ओहो, मनुष्य पर्याय की ऐसी सीमा है, ऐसी पराधीनता है, मैं आगे मंदिर भी नहीं जा सकता। उनको वैराग्य हो गया और उनने फिर दीक्षा ले ली और वो आत्म साधना करके फिर भगवान बन गए। समझ में आया कि नहीं? तो ये स्वरूप है मानसोत्तर के आगे। मानसोत्तर पर्वत जो है, ये जो पर्वत दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इसके आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता। इसका मतलब इसके आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके अंदर अंदर जा सकता है। जैसे कि ये श्री कृष्ण जी कहाँ हुए थे? कौन से द्वीप में रहते थे श्री कृष्ण जी? बता, किसी को पता है श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? हाँ, किसी को पता है? सुधांश को पता है श्री कृष्ण जी कहाँ रहते थे? नहीं पता? निष्ठा को भी नहीं पता? अरे तो मनुष्य थे कि नहीं थे वो? और भारत देश में रहते थे कि नहीं रहते थे? भारत देश में हुए कि कहाँ हुए, बता? है इतना कठिन सवाल थोड़ी था ये। अच्छा, महावीर स्वामी कहाँ हुए हैं? आदिनाथ स्वामी कहाँ हुए? ये 24 तीर्थंकर कहाँ हुए? और 24 तीर्थंकर के अलावा जितने महापुरुषों के नाम हैं, राम लक्ष्मण आदि जो हैं, और श्री कृष्ण बलदेव हैं, और भी अनेक, भरत चक्रवर्ती हैं, तो ये सारे जो नाम बाहुबली हैं, ये कहाँ थे, कहाँ हुए? बोलो। क्यों सौम्या, कहाँ हुए? ये सब भारत में ही हुए ना, भारत के अंदर हुए हैं। तो भारत के अंदर हुए तो ये पूरा भरत क्षेत्र ले लो, है ना, भरत क्षेत्र इतना बड़ा, और भरत क्षेत्र के बाद ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जम्बूद्वीप में, अभी बताएंगे बाद में, जम्बूद्वीप की बात आएगी। तो जम्बूद्वीप में रहते थे। यदि द्वीप की बात करो तो जम्बूद्वीप में रहते थे, और क्षेत्र की बात करो तो अपने आर्यखंड में, और आर्यखंड में भी भारत देश में रहते थे, ठीक है। और भारत देश के अंदर भी द्वारिका नगरी में रहते थे, द्वारिकापुरी में रहते थे, ठीक है ना। और ये बाकी जो
आदिनाथ स्वामी हैं, वो अयोध्या में उनका जन्म हुआ, अयोध्या में रहते थे, भरत जी अयोध्या में रहते थे। तो ऐसे और भी अलग अलग तीर्थंकर हुए, तो वो भी सब भारत देश में हुए ना। तो अब अपन जम्बू द्वीप की बात करें तो जम्बू द्वीप में रहते थे। अब जम्बू द्वीप से श्री कृष्ण जी लवण समुद्र को पार करके धातकी खंड में गए थे। किस लिए गए थे? कि धातकी खंड का कोई विद्याधर द्रौपदी को लेके चला गया था अपहरण करके। द्रौपदी जो अर्जुन की पत्नी थी, ठीक है, वो पांचाली नहीं थी, पांचाल देश की थी इसलिए पांचाली कहते हैं, लेकिन 5 पतियों वाली नहीं थी। कोई सती स्त्री अपने पति के अलावा दूसरे को पति मान ही नहीं सकती हो। तो ये अन्य मतों में मानते हैं कि उसके 5 पति थे, वास्तव में तो अर्जुन एकमात्र पति थे उसके। पांचाल देश की थी इसलिए पांचाली कहते थे। और पूर्व जन्म में उनने किसी के सील पर दोष लगाया था, इस कारण से उसका फल उनको ये मिला। उनने प्रायश्चित भी कर लिया था, लेकिन फल ये मिला कि इस जन्म में उनकी बदनामी हुई। उनकी बदनामी आज तक लोग बोलते हैं 5 पतियों वाली थी। तो कोई 5 पति वाली हो तो सती कैसे हो सकती है? पतिव्रता कैसे हो सकती है? सुशील कैसे हो सकती है ना? तो वो वास्तव में तो अर्जुन की ही पत्नी थी, और अर्जुन की ही पत्नी थी और किसी की पत्नी थी ही नहीं, है ना। उनके छोटे भाई थे नकुल और सहदेव, तो उनकी भाभी थी, है ना। और भीम और युधिष्ठिर थे तो उनकी वो देवरानी थी, वो सॉरी बहू थी, है ना। तो वो उनके प्रति कभी उनके मन में कभी विकार नहीं आया कोई तरह का द्रौपदी के प्रति। तो वो अर्जुन की ही पत्नी थी, लेकिन उनने जो पूर्व में पाप किया उसके फल में उनकी बदनामी हुई है, अपवाद हुआ है, समझ आया। लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। तो वो श्री कृष्ण को जब 5 पांडवों ने बताया कि द्रौपदी को कोई कोई विद्याधर हरण करके ले गया है, तो उनने खोज की और फिर पता चला कि वो कहाँ है, धातकी खंड द्वीप में है। तो वो समुद्र पार करके, लवण समुद्र को पार करके धातकी खंड द्वीप में गए, और धातकी खंड द्वीप में जाके उस राजा को, वो जो राजा उनको विद्याधर उनको उठा के ले गया था अपहरण करके, है ना, वहां जब पहुंचे तो वो राजा घबराया तो उसने अपने महल के दरवाजे बंद कर दिए। क्या प्रकृति क्या किया? उस राजा ने घबरा के महल के दरवाजे बंद कर दिए, ये आ नहीं पाए। तो श्री कृष्ण जी ने एक लात मारी उसने, है ना, लात मार के वो बड़बड़ाते ना, जैसे अपन लोग दरवाजा खोलने के लिए करते हैं, तो उनने लातों से उसको मारना शुरू किया तो दरवाजा टूटना शुरू हो गया। अब वो राजा जो था विद्याधर बहुत घबराया कि अब तो मरेंगे हम। तो वो द्रौपदी से हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। तो द्रौपदी ने कहा एक ही उपाय है, यदि तुम्हें श्री कृष्ण से, मेरे भाई से बचना है तो एक ही उपाय है। कि क्या उपाय है? कि तुम ये साड़ी पहन लो, तुम अपनी पत्नियों की जो साड़ी होगी ना वो पहन लो। वो साड़ी पहन के उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। वो स्त्रियों पर आक्रमण नहीं करते, मतलब स्त्रियों को नहीं के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। नपुंसक होगा तो उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, पशु पक्षी होता तो उसके ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे, उसको नहीं मारेंगे। मतलब इतने दयालु हैं वो। लेकिन तुम इसी रूप में जाओगे तो तुम बचने वाले नहीं हो। तो उसने जल्दी से साड़ी पहनी, है ना, जल्दी से साड़ी पहनी और उनके सामने और दरवाजे खोल दिए और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो श्री कृष्ण जी ने जब देखा तो उनने माफ कर दिया उसको, और द्रौपदी को लेके और अपने देश वापस लौट गए, ठीक है ना। तो ऐसी घटना अपने हरिवंश पुराण के अंदर बताई गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कहां तक गए थे? धातकी खंड द्वीप तक गए थे, समुद्र को पार करके, लवण समुद्र को पार करके गए थे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका इस तरह से यहां भी जा सकते हैं। शक्ति थी तो जा सकते हैं, और किसी में और शक्ति होगी तो वो कालू नदी को भी पार कर जाए,
है ना, वो पुष्करार्ध में पहुंच जाए, मानुष उत्तर पर्वत तक पहुंच जाए, लेकिन उसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। तो कौन जा सकते हैं, कौन जा सकते हैं, बताओ सुल्तान। देव जा सकते हैं। देव जा सकते हैं। जैसे मानुष उत्तर के आगे कौन चला गया था, इंद्र तो चला गया था, लेकिन वो मनुष्य नहीं जा पाया। समझ में आएगी नहीं। तो मानुष उत्तर के आगे देवता लोग जा सकते हैं बस। तो स्वर्ग के जितने देवता हैं वो सभी जा सकते हैं। और वहां पर ढाई द्वीप के आगे फिर 8वें नंबर का द्वीप कौन सा है, 8वें नंबर का द्वीप है जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। क्या नाम है प्रकृति, नंदीश्वर द्वीप। ओम नंदीश्वर द्वीप नाम है। तो नंदीश्वर द्वीप में 8वें नंबर का द्वीप है। तो वहां पर भी अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, है ना, चारों दिशाओं में 13 13 13 13 13 4 जा कितने हुए, 52। तो ऐसे 52 जिन मंदिर हैं, 52 52 मतलब हिंदी में बोलेंगे 52, इंग्लिश में बोलेंगे 52 जिन मंदिर है वहां पर। ठीक है, ये तो ढाई द्वीप के अंदर ही हैं। और ये जम्बूद्वीप अकेला है, बाद में बताएंगे आपको। और इसके बाद ये देखो, ये भरत क्षेत्र है, ये अपन जहां रहते हैं ये जगह है। देखो कहाँ रहते हैं अपन, ये आर्यखंड दिख रहा है आपको, किस किस को दिख रहा है आर्यखंड, ये सबको पढ़ने में आ रहा है आर्यखंड। यहाँ आर्यखंड में भारत नाम का जो देश है यहाँ पर, है ना, वहां अपन रहते हैं। ठीक है, भारत देश में ये आर्यखंड भी इतना बड़ा है। ये जितने भी देश अपन जानते हैं ना, कितने 200 250 जितने देश हैं, ये सब देश इस आर्यखंड के अंदर ही आते हैं। और इससे भी बड़ा आर्यखंड है ना। तो यहाँ तक, और उसके बाद ये 2 नदियां हैं, ये डिवाइड किया हुआ है ना। तो हैं, हाँ ये तो चित्र है, मतलब वो नक्शा है, मैप। इसलिए ये कह रही आरोही कि इतनी जगह में तो अपनी उंगली भी नहीं आएगी, तो अपन लोग कैसे आ रहे हैं। ये नक्शा है, वो इतना बड़ा नक्शा थोड़ी बनाएंगे, तो देश को ही देख लो पूरे, है ना। तो इस तरह से ये आर्यखंड है। ये लवण समुद्र दिख रहा है आपको, नीला नीला वाटर कलर, ये लवण समुद्र है। ये नदियां यहाँ से निकलती हैं, हिमवन नाम का पर्वत है, इससे दो नदियां निकलती हैं, गंगा, ये गंगा लिखा है यहाँ पर, गंगा और ये सिंधु। ठीक है, बड़ी बड़ी नदियां हैं और ये समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो इससे ये डिवाइड हो गया खंड, तो ये मिलेक्ष खंड हो गए ये। और ये बीच में पर्वत है, इसका नाम है विजयार्ध पर्वत। ठीक है, तो इसके उस तरफ भी ये मिलेक्ष खंड 1 1 2 ये 3 ऐसे खंड बन गए। ऐसे 6 खंड होते हैं ना, चक्रवर्ती जो होते हैं, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, और भी अनेक चक्रवर्ती हुए, 12 चक्रवर्ती हुए ना, उन सब ने ये पूरी जगह पर राज्य किया है। सब जगह गए, वहां के राजाओं को जीता और वो राजा बन गए, मतलब चक्रवर्ती राजा। रहते यहीं थे भारत देश में, लेकिन सब जगह जाके वहां के राजाओं को जीत के बड़े राजा बन गए, सम्राट बन गए, चक्रवर्ती सम्राट। और ये जो लिखा है ना वृषभगिरी, वृषभगिरी सुना होगा आपने, वृषभगिरी, उस पर एक शिला होती है, वृषभ शिला, उसके ऊपर वो अपन चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, नाम लिखा जाता है, प्रशस्ति लिखी जाती है। जो चक्रवर्ती पूरे दिग्विजय पूरे जीत लेते हैं ना 6 खंड को, तो वो उस पर लिखते हैं अपना नाम। ठीक है, हाँ। ये क्या है भाई, ये क्या है, कौन बताएगा ये बीच में। इतनी देर से आप सीख रहे हैं तो कुछ तो समझ में आया होगा। सौम्या बताना चाह रही है, चलो बताओ। ये क्या है, ये गोल्डन कलर का दिख रहा है ना, सोने जैसा। हाँ। क्या, हाँ बोलो। ये लकड़ी। हाँ लकड़ी। हाँ लकड़ी नहीं है
चलो आरोल बताएगी, आरोही को भी आता है, आरोल से पूछ लें। आरोल बताओ। मुझे एक प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, चलो बताओ, प्रश्न बताओ। हाँ प्रश्न है, अगर कोई उसका भाई था, उसे दर्शन करने आने थे, तो वो एक वाहन में बैठ के आया, उसी वाहन में वही मनुष्य था और वो 3 द्वीप के वहां गए, और फिर अगर देव आगे बढ़ेगा उसी वहां में मनुष्य होगा तो मनुष्य भी वहां जाएगा, एक ही विमान में दोनों बैठे होंगे तो एक विमान में बैठे हैं तो वो विमान वहीं रुक गया, विमान आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि देवता तो जा सकते हैं, तो देवता क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि देवता ने मनुष्य को बिठा रखा है ना, जब तक मनुष्य को उतारेंगे नहीं तब तक वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो उनको दूसरे विमान में बिठा के रवाना कर देंगे, वापस जाओ भैया, आपको इससे आगे जाने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना? तो अब वो 2 विमान में जा रहे थे समझ लो, तो एक विमान तो आगे निकल गया, देवता का विमान तो मानुषोत्तर पर्वत को पार कर गया, लेकिन मनुष्य का विमान वहीं रुक गया। अब वो सोच रहा है, अरे यार मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ। तो उसको वैराग्य हो गया संसार से, उसे संसार का स्वरूप जब समझ में आया, ओहो मानुषोत्तर पर्वत की आगे जा ही नहीं सकते, और ये भगवान जिनेंद्र ने बताया है, तो इसका मतलब जिनेंद्र भगवान की सारी बातें सच्ची हैं, है ना? तो उन्हें जिनेंद्र भगवान की सारी बातें याद आने लगी और उन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग हो गया और उन्हें दीक्षा ले ली और मुनि बन गए वो, और आत्म साधना करके मोक्ष चले गए कि ऐसे संसार में नहीं रहना मुझे, जिसमें मुझे दुखद संसार में, है ना? तो इस तरह से हुआ था। हाँ जी, तो ये क्या है अब कौन बताएगा भाई? प्रश्न तो हो गया, उत्तर भी तो कोई बताए। चलो भूमि बता रही है, नहीं भूमि से नहीं पूछना, वो कुछ खा रही है, खाते खाते नहीं पढ़ना, पानी पी के आओ। और ये चम्मच क्यों लिए हैं प्रकृति? हाँ चम्मच अलग करो। हाँ चलो आरोही बता रही है, ये क्या है? वो सुमेरु पर्वत। हाँ इस पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत, ठीक है? अच्छा कौन बताएगा, ये पूरा जो द्वीप दिख रहा, ये जो दिख रहा है ना पूरा ऐसा थाली जैसा, ये यहाँ से लेके राउंड, ये लगा ना सर्कल, यहाँ से लेके पूरा ये है यहाँ यहाँ यहाँ, है ना? ये पूरा अंदर 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 अंदर, ये पूरा जो है इसका नाम क्या है? चलो बताओ, प्रकृति बताएगी क्या नाम। बोलो, ये थाली जैसा जो है इसका नाम क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, बिल्कुल सही जवाब। जम्बूद्वीप है थाली जैसा, है ना? याद रखना कविता, जम्बूद्वीप है थाली जैसा। कितने बच्चों को याद है? आरुल सुनाओ, आरुल सुनाओ। जम्बूद्वीप है थाली जैसा, अन्य द्वीप चूड़ी आकार। इतना मालूम थोड़ा। कितने आता है? अच्छा आरुल सुनाओ, नहीं आती? और किसको आती है ये पूरी कविता? सब? हाँ अच्छा प्रकृति को आती है, ये देख के बोलोगी, बिना देख के बोलोगी ना? चलो बोलो। जम्बूद्वीप है थाली जैसा, अन्य द्वीप चूड़ी आकार। सिद्ध अर्ध चंद्र सिद्ध आकार, संसारी जीवों का जानो प्राप्त देह जितना आकार। क्षेत्र तीन लोक वह छह द्रव्यों का, तीन लोक वह छह द्रव्यों का। आगम तक
तितनी नियत आकार। बहुत अच्छा। तो इस तरह से क्या बताया कि जम्बू द्वीप है थाली जैसा। तो ये जो द्वीप है ये कैसा है? थाली जैसा है ना सौम्या? ये थाली जैसा जो दिख रहा है पूरा, ये है जम्बू द्वीप। ये पूरा यहाँ सर्कल बना ना, यहाँ से लेके ये पूरा, है ना, ये कहलाएगा जम्बू द्वीप। ये जम्बू द्वीप के अंदर पहुंच गए अब अपन। अब आपको लग रहा हो 3 लोग, पर 3 लोग के बाद अपन मध्यलोक में आए। मध्यलोक के अंदर संख्या द्वीप और समुद्र हैं। फिर आ गए अपन अकेले जम्बू द्वीप पर। अब जम्बू द्वीप में भी जब हम एक एक चीज को समझेंगे ना, तो बहुत बहुत उसका आएगा लंबा चौड़ा विस्तार। जैसे कि अपन ने ये समझा था ना, ये भारत क्षेत्र है। अब जम्बू द्वीप में देखो यहाँ कहाँ है भारत क्षेत्र? ये इस कोने में होगा, है ना, एक तरफ। तो यहाँ भारत क्षेत्र है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत, ऐरावत, ऐसा होगा। एक तरफ भरत क्षेत्र है ये, और एक तरफ ऐरावत क्षेत्र है। तो वो भी आपको डिटेल में बाद में धीरे धीरे बताया जाएगा। तो सामान्य आपको बता रहे हैं। ये भारत क्षेत्र देखो, ठीक है ना? ऐसे ये अब ये आया अपना जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में ये पूरी रचना बनी, है ना। ऐसे बीच बीच में पर्वत हैं, नदियां हैं, ये सब है, ऐसी रचना है ये मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत। इसके मेरू पर्वत के अंदर 16 जिन मंदिर हैं। कितने? 16 मतलब 16 जिन मंदिर हैं। तो एक जगह इसके 4 हिस्से कर दो, है ना। यहाँ पर ये नंदन वन, फिर सोमनाथ वन, ऐसे ऐसे 4 वन है। तो 4 वन में 4 अकृत्रिम जिन मंदिर है। तो एक दिशा में एक दूसरी में 2, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिशा में 4। फिर दूसरी जगह भी 4, तीसरी जगह भी 4, चौथी जगह भी 4। तो 4 चौकोर कितने होते हैं? 4 4 जा तो पता होगा। 16। क्यों सौम्या, 4 4 जा भी नहीं मालूम क्या? सोच रहे हैं 4 4 जा कितना होता है? आरुल को सोचना पड़ रहा है। 16 नहीं आता है क्या? 16। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रकृति बोल रही है 4 4 जा 16। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 16 जिन मंदिर होते हैं एक मेरू में, है ना। और ऐसे कितने मेरू हैं? कितने मेरू हैं? फिर से बताना पड़ेगा। कितने मेरू हैं? 1 2 3 4 5। एक सुदर्शन मेरू, फिर अचल, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, बिंदुनवाली, ये 5 मेरू हैं। कितने मेरू हैं? 5 मेरू हैं। दिखाओ आरुल, कितने मेरू हैं? 5 मेरू हैं। अब तो 5 मेरू में कितने मंदिर हो गए? आप बताओ जल्दी। देखो ये दिख रहा है आपको मंदिर? ये मेरू पर्वत में दिख रहा है आपको ये मंदिर बने हैं। देखो जहां मैंने स्पॉटलाइट रखी है, ये प्रतिमा भी दिख रही है आपको। तो 1 2 3 4, मतलब ये पूरा अच्छे से नहीं बना है, लेकिन एक जमीन में होगा, मतलब एकदम नीचे, और एक दूसरा, पर तीसरा, पर चौथा। तो 4 जगह 4 वन हैं, और 4 ही जगह पर जिन मंदिर हैं, और वो भी चारों दिशाओं में एक एक है। तो 4, एक जगह में 4, दूसरी जगह में 4, फिर तीसरी जगह में 4, फिर चौथी जगह में 4। तो 4 चौको 16। तो एक मेरू में 16 हैं, 16। तो 5 मेरू में कितने होंगे? 16 5 जा कितने होंगे? चलो बताओ। प्लस करना आता हो तो प्लस करके दिखाओ। हाँ, निष्ठा को तो टेबल भी आती होगी। बोलो। 80। बिल्कुल ठीक। 80। ये 80 जिन मंदिर हैं पंचमेरू में। पंचमेरू में कितने हैं? 80 हिंदी में बोलेंगे 80 है ना। तो 80 जिन मंदिर पंचमेरू में होते हैं। तो पंचमेरू के 80 जिनालयों की वंदना करने के लिए देव लोग जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य भी जा सकते हैं,
हैं। वहां के जो मनुष्य होंगे ना विदेश क्षेत्रों के, वो तो जा सकते हैं वहां, है ना। जो विद्याओं के स्वामी होंगे, विद्याधर होंगे, शक्तिशाली होंगे, वो जा सकते हैं। जिनमें शक्ति होगी वो जाएगा। लेकिन नंदीश्वर द्वीप तो मनुष्य जा ही नहीं सकते। तो वहां लिखा है कि वहां नहीं, सकति नहीं, हम में शक्ति नहीं है मनुष्यों में, इसलिए हमने यही स्थापना की नंदीश्वर द्वीप की, और यहीं से हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन कर रहे हैं, है ना। तो सर्व परब में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधरव है, हमें सकति सो नाई यहाँ करी थापना, पूजू हित अपना, ऐसा तो लाइन ध्यान नहीं आ रही। तो इस तरह से मैं उनके अपने हित के लिए उनकी पूजा करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे वो नंदीश्वर द्वीप की है, पंचमेरु की पूजन होती है। तो ऐसे यहाँ पर ये पंचमेरु के 80 और नंदीश्वर द्वीप के कितने, एक दिशा में 13, तो 4 दिशा में कितने, 13 4 जा 52, हाँ 52 जिन मंदिर नंदीश्वर द्वीप में होते हैं, और पंचमेरु में 80 जिन मंदिर होते हैं, और एक मेरु में 16 होते हैं, ठीक है, 16 होते हैं। और नंदीश्वर द्वीप की एक दिशा में 13 होंगे। अब कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, इतना सारा बता दिया तो। हाँ, निष्ठा को कुछ पूछना है। भैया जी, ढाई द्वीप में कोई रहता है? ढाई द्वीप में तुम कहाँ रहती हो? हम तो उसमें जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप भी तो ढाई द्वीप में आता है। देखो, जम्बू द्वीप, फिर दूसरा द्वीप हाथीखंड द्वीप, फिर तीसरा पुष्कर वर द्वीप का आधा, तो ये हो गए ढाई द्वीप। ये सब मिला के ढाई द्वीप हुआ। अकेला ढाई द्वीप किसी द्वीप का नाम नहीं है, हम भी ढाई द्वीप में आते हैं, समझ आ रहा है। ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते? ढाई द्वीप के बाहर हम मनुष्य नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में मानुषोत्तर पर्वत। ढाई द्वीप क्यों बोला? क्योंकि ढाई द्वीप पुष्कर वर द्वीप का आधा में तो है द्वीप, ये सारी रचना है, मनुष्य रहते हैं, है ना। लेकिन उसके आधे में मानुषोत्तर नाम का पर्वत है, तो आधा हो गया द्वीप, तो इसलिए उसको कहा अर्ध, पुष्करार्ध, आधा पुष्करार्ध हो गया। और जम्बूद्वीप एक द्वीप, धातखंड दूसरा द्वीप, और पुष्कर वर द्वीप का आधा मतलब पुष्करार्ध, तो हो गए ढाई। ढाई मतलब 2.5। ढाई द्वीप के बाहर भी कोई रहता है? हाँ, ढाई द्वीप के बाहर रहते हैं ना, वो अंदर आ सकते हैं। फिरेंच रहते हैं, मनुष्य नहीं जा सकते। फिरेंच गति के जीव भी रहते हैं, और देवलोग भी जाते आते रहते हैं, देवलोग भी जाते हैं वहां पर, ठीक है। जी भैया। इस तरह हमने आज थोड़ी सी चर्चा की है। और हाँ, और ऐसे और भी चर्चा आएगी क्रम से, अभी डिटेल में भी आएगा, थोड़ा आप धैर्य रखेंगे और घबराना नहीं। एक मेरू में 16 जिन मंदिर, तो 5 मेरू में 80 जिन मंदिर हैं, और नंदीश्वर द्वीप में एक दिशा में 13, तो 4 दिशा में 52 जिन मंदिर होते हैं, ठीक है। ये अभी आगे आएगा, ये धीरे धीरे सब बताएंगे आपको ये क्या चीज है ये सब। तो आपको पूरा जैन धर्म के अनुसार ये पूरा विश्व का परिचय मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि कैसे ये विश्व की रचना है। हम कहाँ रहते हैं ये तो समझ में आई है आपको। और नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु और नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, तो वो कहाँ कहाँ जिन मंदिर हैं वो भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट संडे को करेंगे। एक दो सवाल पूछ लूं क्या? ऐसे तो बीच बीच में पूछ लिए हैं। हाँ पूछिए आरोही, क्या पूछ रही हैं आप? कि जहाँ तक मनुष्य नहीं जा सकते, जहाँ तक मनुष्य का विमान रुक गया था, तो
हाँ, उसके आगे मुनिराज भी नहीं जा सकते। मुनिराज मनुष्य है कि नहीं? तो मुनिराज मनुष्य हैं तो वो भी नहीं जा सकते। ढाई द्वीप के बाहर मानसोत्तर पर्वत के आगे कोई भी मनुष्य नहीं जा सकता। तीर्थंकर भी नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते? तीर्थंकर भी तो मनुष्य हैं, तो तीर्थंकर भी नहीं जा सकते, है ना। वो सुमेरु पर्वत या जो पर्वत है मेरु पर्वत है ना, उनके ऊपर तरफ तो ऐसे जा सकते हैं, मध्यलोक है ना, वो ढाई द्वीप के अंदर जो मध्यलोक जहां जहां तक है ना, वो पूरे ऊपर तक जा सकते हैं। तो पंचमेरु की ऊंचाई तक जा सकते हैं, विद्याधर भी जा सकते हैं, है ना, विद्याधर मनुष्य। और ऊपर पांडुशिला में ले जाके उनका अभिषेक होता है तीर्थंकरों का। तो वो सब ढाई द्वीप के अंदर ही आया। पंचमेरु कहाँ है? पंचमेरु ढाई द्वीप के अंदर है ना, तो वहां तो जा सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। चाहे कोई भी हो मनुष्य, कोई भी मनुष्य के बाहर नहीं जा सकते। हाँ बोलिए आरोही, और सवाल किसी को और कोई सवाल है? टाइम हो गया है, अपन चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। तो देव तो कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि वो अपन जहाँ जा सकते हैं वहाँ देव आ सकते हैं सुमेरु पर्वत में? हाँ, सुमेरु पर्वत पे बिल्कुल देव जाते हैं, वंदना करते हैं भगवान की, जिनबिंबों की, प्रक्षाल आदि भी करते हैं, तो भक्ति करते हैं। ऐसा नहीं कि देव लोग कहीं भी जा सकते पूरे 3 लोक में, ऐसा नहीं है। तृष्णाली के बाहर तो कोई तृष्णजीव जा ही नहीं सकता, उनकी भी सीमा है। और जिस विमान में वो रहते हैं उसके ऊपर थोड़ी जा सकते हैं, नीचे तक जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। जैसे मान लो सौधर्म स्वर्ग के जो देव हैं, तो सौधर्म स्वर्ग में तो जा सकते हैं वो, लेकिन उसके ऊपर वाले स्वर्गों में थोड़ी जा सकते हो कि चलो अपन मिलने चलते हैं किसी और से, ऐसा थोड़ी चलेगा। नीचे नीचे आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उनकी भी सीमाएं हैं, उनकी भी मर्यादाएं हैं, उसकी चर्चा भी धीरे धीरे आएगी तो आपको सीखने मिलेगा। तो ये संडे को अपन इस पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज। अभी तो पंचमेरु का अपन ने सामान्य बताया और नंदीश्वर द्वीप का सामान्य बताया, फिर आपको रचना बताएंगे कि कैसे, देखो ये रचना है, यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप है, वहां पर एक एक जिन मंदिर कैसे कैसे हैं, वो ऐसे पंचमेरु के, तो आपको पूरे चित्र भी दिखेंगे और आपको समझ में आएगा, है ना। इतनी सामान्य जानकारी जिससे आपको ये पता रहे कि हम जो पूजा कर रहे हैं, कृत्रिम जिन मंदिरों की पूजा कर रहे हैं, ये कहाँ हैं, तो आपको जब पता रहेगा कि यहाँ 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 है, तो जब आप पूजन बोलोगे तो आपको एकदम ध्यान आएगा, वहां है, ऐसे मंदिर हैं, ऐसे मंदिर हैं, इतने भगवान, इतनी जिनबिंब है उसमें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में आएंगी, तो आपके अंदर अच्छे परिणाम होंगे, विशुद्ध परिणाम होंगे, तो और अधिक पुण्य बनेगा, पुण्य की प्राप्ति होगी, है ना। और उन भगवंतों को याद कर करके, उन जिनबिंबों को याद करके, उनकी वितरागता को हम स्मरण कर करके, उनके समान अपने आत्मा का अनुभव करके हम भी परमात्मा बन सकते हैं। हाँ निष्ठा को कुछ पूछना है? भैया जी, वो जो 52 कुछ विधान करते हैं, मंडल बांधते हैं, वो यही 52 जिनालय की पूजा करते हैं? हाँ, 52 की जिनालय की जो पूजा करते हैं वो यही है, नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालय। बिल्कुल ठीक। देखो अब तुम्हें ये पता चल गया, तो अब तुम्हें अच्छा लगेगा, जब पूजा कर रहे होंगे तो और आनंद आएगा, है ना। ऐसी अपन को और थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी, बच्चों के स्तर की ही देंगे, आपको ज्यादा कठिनाई में नहीं ले जाएंगे, गहराई में। जितना एक सामान्य जानकारी की जरूरत है आपको और आप ग्रहण कर सकते हैं, उतना ही आपको बताया जाएगा। ठीक है सुल्तान, पूछना है क्या? पूछो। जैसे कि आपने पिछली बार बताया था कि जो कुछ देव जमीन में भी रहते हैं, तो वो जमीन के अंदर और नीचे जा सकते हैं नरक में। वो तीसरे नरक तक तो जा सकते हैं, उसके नीचे क्यों नहीं जा सकते? उसके नीचे नहीं जा सकते, यही तो बात है, यही तो मर्यादा है सबकी।
अपनी अपनी सामर्थ्य है, शक्ति है। तो शक्ति, देवों में शक्ति है, इसका मतलब कि सर्वशक्तिमान नहीं है वो। जितनी शक्ति है उतनी उसकी मर्यादा है ना। इसीलिए तो लोग, तभी तो लोग भगवान बनना चाहेंगे कि भगवान में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति है का मतलब ये नहीं कि वो कहीं जा सकते हैं, कि आ सकते हैं, कि वो किसी को कुछ कर सकते हैं, कि एक परमाणु को इधर से उधर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शक्ति तो अनंत होती है, लेकिन वीतरागी तो पहले है। वो पहले वीतरागता होती है, फिर अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति प्रकट होती है। यही तो चमत्कार है, कला, मतलब ये विशेषता है कि वीतरागता है, इसका मतलब किसी का कुछ करने का भाव ही नहीं, कहीं जाने का भाव नहीं, किसी को लाने का भाव नहीं। समझ आएगी नहीं। वीतरागता सहित अनंत शक्ति मिलती है। जो रागी होते हैं उनको अनंत शक्ति नहीं मिल सकती, नहीं तो उठा पटक कर दें हैं। चलो हाँ, बोल। तो जैसे अब मतलब देवों के पास शक्ति रहती है, तो वो अपने से भी आगे जा सकते हैं, मतलब नीचे, अपन जैसे जहां नहीं जा सकते। हाँ, तो कहा तो जहां जहां तक उनके जाने की शक्ति है वहां तक वो जा सकते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए 5वें स्वर्ग के, जो बलदेव का जीव 5वें स्वर्ग में इंद्र हैं, तो वो गए थे वहां पर उनको संबोधित करने के लिए। सीता का जीव 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हैं, वो लक्ष्मण जी को, रावण को, सबको संबोधित करने के लिए 30 नरक गए थे, संबोधित करने के लिए, मतलब समझाने के लिए, धर्म का उपदेश देने के लिए। तो 30 नरक तक तो जा सकते। ठीक है, चलिए। और इस तरह आप सबने अच्छे से सीखा, आगे और अच्छा सीखिए। कुछ प्रश्न हो तो आप प्रश्न भी इकट्ठे करिए, अगले संडे को अपन चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र।